जो इस प्रकार की संगतियों से दूर रहता है वह व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को भी कांख को उड़ाने के लिए रत्न का प्रयोग करता, फेंक करके उड़ा देता है। तो उड़ा करके वह ले तो जाएगा, लेकिन आपके पास जो था रत्न वो भी हाथ से निकल गया। बहुत कुछ निकल गया, निकल गया, निकल गया। आलस के कारण, अज्ञान के कारण, ना समझ के कारण। किंतु अब तो उसको दुर्लभ की कोटि में रख कर के अगले जीवन की भूमिका के रूप में ऐसा बोवो जो निश्चित रूप से सहस्र गुणित फल देता है। किसान को गंवार कह देते हैं सभी लोग। जो व्यक्ति, अब मैं पूछना चाहता हूँ, आप दुकान में कितने प्रतिशत मुनाफा लेते हो बिना चोरी किए? बताओ। 10% हो जाए तो बहुत हो जाए, हो गया। आप गंवार से भी गंवार, बिल्कुल। आप अभी भी प्रतिशत के रूप में जी रहे हो, प्रतिशत के रूप में जी रहे हैं। 10 रुपये आप कमाते हैं तो प्रतिशत हो गया, और 10 क्या वस्तु है? किसान गंवार नहीं है। 1 किलो बूथा है तो बोलो कितने गुना निकालता है। कितनी बोरियां आती हैं, मुट्ठी भर डाला, अरे वो भी, अरे जो धान था उसको भी मिट्टी में फेंक रहा, आओ फेंक रहा, फेंक नहीं रहा। 3-4 महीने के बाद देख तो लो, लोड को लेकर के खड़े होना पड़ेगा। बोरियों के ऊपर बोरी लाते हुए जब वह आंगन में खड़ी होगी, घर में स्थान नहीं रखने के लिए आंगन में ही रखो, नहीं तो जल्दी जल्दी दुकान की ओर भेज दो, वह रखने के लिए नहीं है। कितनी भूख से मरने वाले के पेट उससे भरेंगे, वह संतोषी प्राणी है। अब जो ही दुकान में चला जाता तो गोदाम में भर्ती कर देता है। अब वो ताला बंद होता है, अभी नहीं खोलना, अभी नहीं खोलना, अभी नहीं खोलना, मत खोलो, आंखें तो खोलो। भाव बढ़ जाए, भाव बढ़ जाए, दुर्भाव बढ़ रहे हैं क्या भाव बढ़ रहे हैं? बताओ। उसके द्वारा तो जीवन उन्नत बनने वाला नहीं, और रख करके वह बहुत बड़ा करके फिर बाद में 10 गुना है, ठीक है, लेकिन किया क्या आपने? उसकी रक्षा के लिए और लग गया, और सारे समय पर जो उपभोक्ताओं के सामने जाना चाहिए था वो नहीं गया। तो गरीबों का क्या हुआ इससे? किसान तो गरीबों के पेट को भर देता है, और आप लोग श्रीमानों के पेट को भी गरीब बना देते हो। ये लोग, ये भाव ठीक नहीं। इन भावों से दूर रहो। क्षेमम सर्व प्रजानां, सब जीवों का उद्धार हो, ऐसे भाव करने से ही आप लोगों का उद्धार होगा। और केवल बातों से ही नहीं, उसके योग्य सब लोगों को सहयोग देने के भाव रखो, तब आज भी सतयुग आने में देर नहीं लगेगा। नहीं है तो कलिकाल तो है ही, और यह तो एक प्रकार से नीचे और जाएगा और जाएगा। इस काल में विकास कम, विनाश की ओर ही युग जाता है। और ऐसे ऐसे भाव करेंगे, निश्चित है उत्थान का स्वप्न देखना एकमात्र स्वप्न हो जाएगा। इतना ही कहकर
उस बनारस दास की कथा को और अर्थ कथानक को आप अवश्य ही एक आध बार पढ़ लीजिए और इस कथा को जो भूल गए हो तो याद रखिए और उस माँ को भी याद रखिए। जाओ अब इन चोरों को भी, और ये कहना पर्याप्त हुआ, चोरों का हृदय पिघल गया और सारे पसीज गए और आ करके रखा, क्षमा मांगा। क्यों, क्या हुआ? नहीं, हमारे माँ ने कहा तो इस प्रकार के द्रव्य को खाओगे तो ये पचेगा नहीं, ये भवों भवों में तुम्हारे लिए पीड़ा देगा, और वो भी उस बनारस दास के घर में जाकर के तुम घुसे हो वहाँ पर, तो वह हमेशा हमेशा सब लोगों के उद्धार की बातें सोचते हैं। जो व्यक्ति आपके कल्याण के बारे में सोचता है उसके बारे में आप लोगों ने गलत सोचा और वहाँ पर डाका डाल दिया। मतलब चोरी भी यदि होती है तो राजा के यहाँ कर ले तो फिर भी ठीक है, किंतु सामान्य व्यक्ति के घर में यदि जाओगे तो वो ठीक नहीं। तो उस समय के राजा लोग भी ऐसे होते थे। क्यों चोरी की? हाँ की है। क्यों चोरी की है? क्योंकि मेरा संकल्प था एक बार ही चोरी करूं, जीवन पर्यंत दोबारा चोरी करना न पड़े, इसलिए आपके यहाँ आया। चोर ने भी कहा अब आज से चोरी करना छोड़ो, हमारे दरबार में तुम्हारे लिए अच्छा स्थान है, क्योंकि आप सत्य बोलते। सुनो, चोरी करने वाले भी सत्य बोलते थे पहले, आज साहूकार भी धर्म के कांटे को दबा देते हैं। क्या कहें, क्या करें, फिर भी ये तो चलेगा। इसी में से एकांत जैसे चना वो भोंगड़ा बाहर आएगा, बाकी सब बंद ही रहेंगे ऊपर। गुरुजी कहा करते थे जब चने भूनते हैं उसमें से वो कहीं चटक नहीं जाए, अब बाहर ना आ जाए, ऊपर से कुछ तसला रख देते, उसमें से भी कोई बाहर आ जाता। ऐसा यह दुर्लभ है, आपको पर्याय मिली ही। भगवान से प्रार्थना करूं, हे भगवान इस दुर्लभ पर्याय का एक प्रकार से सदुपयोग हो और आगे की भूमिका अच्छी तैयार हो, सब लोग उन्नति के मार्ग पर आरूढ़ हो, यही भावना बांटे जाए। अहिंसा परमो धर्मः। जो अहिंसा का पालन करने वाला था और गरीब था, इसलिए उन्होंने सोचा इसके जीवन में खुशहाली आ जाए, थोड़े धर्म की अपेक्षा से तो है ही, तो वह संतोषी था। हाँ ठीक है, जैसे आप कहो। तो उसके लिए एक पारस मणि दे दी और कहा कि इससे लोहा यदि छू जाएगा तो लोहा सोना बन जाएगा। जी तो ऐसी है। तो छुड़वा दिया उन्होंने ले जा करके। तो बना नहीं, तो क्यों नहीं बना? तो पूछा, तो पूछने से कहा तुम लोहे को कपड़े में लपेट करके छुड़वा दिया, इसलिए वह सोना नहीं हुआ। फिर इसके उपरांत उसने कपड़े को खोल करके और उस लोहे को छुड़वा दिया, तो फिर भी नहीं हुआ, तो अभी भी नहीं हो रहा। देखो ऐसा है, लोहा तो छुड़वाना चाहिए, लेकिन ये लोहा जंग खाया है। जंग समझते हो? हाँ? जंग खाया है, तो फिर कैसे किया जाएगा? इस जंग को छुड़वाना पड़ेगा। फिर कैसे छुड़वाएं? घिसो, ठीक ठाक कर दो। तो लोह भी शुद्ध होना चाहिए, तभी पारस मणि उस लोहे को
स्वर्ण बनाए जाते हैं। इसी प्रकार आप लोग भी वचन शुद्ध रखते हो, काय शुद्ध रखते हो, किंतु मन शुद्ध भी रखना चाहिए। आपका मन यदि जंग खाया हुआ है तो धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे। समझ में बात आ गई? थोड़े में है, लेकिन याद रखना, जंग खाया हुआ और वस्त्र में लपेटा हुआ लोहा कभी पारस मणि के पास भी रह जाए तो भी सोना नहीं बन सकता। इसी प्रकार और मंदिर में ही आप मानो 24 घंटे डरे रहोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। किंतु वीतरागता की प्राप्ति के लिए भीतरी रुचि आपको हमेशा हमेशा होती रहना चाहिए। क्षमता के अनुसार भले ही धर्म ध्यान करो और निरंतर वह करते रहेंगे। मुक्ति तक यदि समय दर्शन नहीं छूटेगा तो पक्का है मुक्ति हुई करके ही रहेगा। यदि समय दर्शन छोड़ोगे तो फिर ज़्यादा समय लग सकता है। ये बात याद रख करके रुचि को हमेशा हमेशा याद रखो। रुचि यदि नहीं है जबरदस्ती ठीक नहीं माना जाता। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। खाओ कहा करो। पहले जो कोई भी पाठ दिया जाता है तो उसमें बीच बीच में हम बोलो हूँ की तो रखो, तो हाओ हाओ। ये बुंदेलखंड में हूँ नहीं चलता, हाओ चलता है। अहिंसा परमो धर्म की। बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है। उस समय तो बच्चों को प्यास या भूख लगी, लेकिन बच्चा दूध पीता हुआ कुछ और परीक्षा करता है। वो क्या करता है? वो देखता है माँ को। यदि माँ उसको नहीं देखती वो पीना बंद कर। इस दर्शन के माध्यम से, इन आँखों के द्वारा उसके लिए हाँ पी ले बेटा, यह वह आश्वासन पाता है, तब तक पीता है। इसी प्रकार जब वह देखना बंद होता है तब वह मान लो कहीं पालने में है तो वहाँ पर तो माँ है ही नहीं, तो वह एक प्रकार से आवाज़ लगाता है अथवा मान लो रोता है। इसको देख करके वो अपने आप हाँ हाँ सो जाओ सो जाओ, इसमें आवाज़ सुन लेता है तो वह रोना बंद कर देता है ना? ऐसा ही है। हाँ वो तो कहे तो फिर ठीक। तो आप लोग हाउ कहेंगे ना तो लगेगा कि हाँ ये लोग सुन रहे हैं। ये तो हम समझेंगे यूं ही निकाल दे, ऐसा नहीं। अब इसके उपरांत वह श्रवण शब्दों के माध्यम से ध्वनि प्रदान बोलते हैं इसको। फिर इसके उपरांत कौन सा आता है? वह स्पर्शन भी होता है। स्पर्शन के माध्यम से शाबाश बेटा, और उसके पीठ थपथपा देना, उसके सिर पर हाथ फेरने से भी वह दूध से कम नहीं होता, उसमें भी क्षमता रहती है। ये सारी बातें हम देखते हैं। इसके उपरांत भी वह परोक्ष एकदम हो जाता है, दूर चले जाते हैं तो भी वह बेटा सोचता है कि माँ तो आई नहीं, माँ तो आई नहीं, लेकिन वहीं से वह स्मरण करके भी एक प्रकार से उसको शांत कर देती है। यह भी एक तत्व है। इस प्रकार हम दूसरे को धर्म की ओर आकृष्ट करने के लिए इस प्रकार के वातावरण बनाना चाहिए जिसके द्वारा वह आपसे जुड़ता चला जाए। आपसे जुड़ गया तो अपने आप ही धर्म से वह जुड़ता ही चला जाएगा। फिर वह संस्कार जो जीवन के आदि में दिए जाते हैं वह अंत तक भी नहीं, तो भाव में जब तक उसका कल्याण नहीं होगा तब तक वे संस्कार अपने काम करते रहते हैं। धार्मिक क्षेत्र में हमेशा आप दूर से आए दर्शन कर लिया,
प्रवचन सुन लिया, आहार दान आदि देख लिया, मगर देखने भी नहीं मिलता और देना तो मिलता ही नहीं है। हाँ, ये बात तो भावना है, भावना तो रखो, लेकिन वह थोड़ा सा दुर्लभ होता है। इसको हम देख करके ये समझ सकते हैं कि हम प्रभावना के क्षेत्र में इस प्रकार के कभी दर्शन, कभी ध्वनि प्रदान, कभी स्पर्शन, फिर इसके उपरांत स्मरणादि करके क्षेमम सर्व प्रजानाम। देखो आचार्यों ने कैसी पंक्ति की है, लिखी है कि सबका कल्याण हो। कहाँ पर बैठे? गुफा में बैठे, लेकिन तीन लोग के जीवन के प्रति उनका भाव एक प्रकार से कल्याण का भाव है। होना नहीं होना कल्याण, ये तो अपने अपने उपादान के ऊपर आधारित है, किंतु उनका तो इस प्रकार का विचार उत्पन्न होता है और बनते कुछ जो निकट भव्य होते हैं उनके लिए ये तरंग टकराते हैं और उसकी भी बुद्धि कथनचित धर्म की ओर होने लग जाती है। यह स्वाभाविक है। इसलिए धार्मिक वातावरण आप जैसे जैसे आपके पास साधन मिले उसके माध्यम से जीवित रखने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा है, आपने पूजन की, बोलियाँ दी, सब कुछ हो गया, हो तो गया ना? हाँ महाराज, हो तो गया, लेकिन लौटना बहुत कठिन होता। लौट कहाँ रहे हैं? आप ले करके लौट रहे हैं ना। क्या लेकर के लौट रहे हैं? दर्शन भी ले लिया, ध्वनि श्रवण भी कर लिया और आशीर्वाद भी ले लिया। अब देखो, ध्वनि प्रदान तो कथनचित तो स्मरण में नहीं रहेगा, इन हाथ तो स्मरण में रहता है ना। हाँ, या कहीं भी आप आंखें बंद भी कर लोगे तो हाथ तो दिखेगा, भगवान की मुद्रा दिखेगी। यही हमारे पास रहते हैं और इस प्रकार को हम अपने संस्कार को बाद में भी परोक्ष में भी दृढ़ कर सकते हैं। भावनाओं के माध्यम से ये सारे कार्य संपन्न होते हैं। ऐसे ही अपने बच्चों को भी अब संस्कारित करो, जो आप लोगों के बच्चों, आप लोगों के माता पिताओं ने आप लोगों के लिए संस्कारित किया। अहिंसा परमो धर्मः।